नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम संविधान निर्माता भीमराव रामजी अंबेडकर जी के बारे में, जिन्हें पूरे देश दुनिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जानता है और लोगों के बीच यही नाम लोकप्रिय है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज पूरे देश भर में 134वीं जयंती समारोह के रूप में मनाया गया और पूरे विश्व के 192 देशों में आज ही के दिन उनकी जयंती मनाई गई। तो वो सिर्फ भारत के नहीं हैं, बल्कि बाबा साहब अंबेडकर पूरे विश्व के हैं। इसीलिए आज पूरे विश्व में 192 देशों में बाबा साहब की 134वीं जयंती मनाई गई। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवनी के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में, उनके शिक्षा के बारे में, उनके उपलब्धियों के बारे में, उनके समाज सुधार कार्यों के बारे में, उनके लिखी गई पुस्तकों के बारे में, उनके बनाए गए संविधान के बारे में, उनके दिए गए लोगों के अधिकार के बारे में। इतनी चीजें आपको बतानी हैं कि इसे बताने में कई महीने लगेंगे। एक वीडियो के माध्यम से बाबा साहब को समेट कर सारी जानकारी आपके पास देना गागर में सागर भरने के समान है। इसलिए हम प्रति रविवार को बाबा साहब से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियों के रूप में वीडियो बनाएंगे और उससे सीरीज वाइज आप लोग के बीच में लाएंगे, ताकि भारत के हर व्यक्ति को उनके व्यक्तित्व और उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों को जानकारी पहुंच सके। तभी हम बेहतर समाज बनाएंगे। सोचिए, एक ऐसे व्यक्ति जो उस समय, जिस समय भारत में संसाधन नहीं थे और उन्होंने इतना संघर्ष किया। आज हम सोचते हैं कि हमने 10 साल पढ़ लिया, 15 साल पढ़ लिया, हम बहुत जानकार हो गए हैं। लेकिन सोचिए, 32 से अधिक उनके पास डिग्रियां हैं। एक एक डिग्रियां लेने में हम लोग के पसीने छूट जाते हैं। 32 डिग्रियां हैं उनके पास। 32 किताबें लिखी हैं उन्होंने। 22 किताबें छप चुकी हैं, 10 किताबें उनकी अधूरी रह गई, वो पूर्ण नहीं हो पाई। सोचिए, महिलाओं के अधिकार के लिए, दलितों के अधिकार के लिए, छुआछूत हटाने के लिए कितना संघर्ष किया उन्होंने। तो ये सारी बातें उनकी हम हर एक वीडियो में जो संडे को आप लोग के बीच लाएंगे, उसमें उनसे जुड़ी सारी जानकारियों को रखेंगे और एक सीरीज वाइज आपके पास पहुंचेगी और आप जानेंगे कि सिर्फ उन्हें भारत रत्न से ही नहीं नवाजा गया है, बल्कि बहुत सारे उन्हें
सम्मान दिए गए हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन सीरीज वाइज। तो आज उनसे जुड़ी संक्षिप्त जानकारी आप लोग के बीच लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को इंडियन ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री, सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक और भारतीय राजनीतिज्ञ भी कहा जाता है। हम लोग सोचते हैं कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लॉयर बन जाए, सिर्फ हमारी एक पहचान होगी। आप नेता हो गए, आप लॉयर थे नेता हो गए, आप टीचर थे नेता हो गए, आप डॉक्टर थे। तो इस तरह की एक छवि लेकर हम लोग सोचते हैं कि एक छवि भी हमारी इस समाज में बन जाए बेहतर, तो हमारे लिए अच्छी है। सोचिए इतनी उपलब्धियां हैं उनके पास कि वो एक इंडियन ज्यूरिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, समाज सुधारक थे और पॉलिटिकल लीडर भी थे। उनका जन्म जो था वो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, जो अभी मध्य प्रदेश में पड़ता है, और उनकी समाधि जो है वो महाराष्ट्र में बनी थी। लेकिन वो लोग मूल निवासी महाराष्ट्र के ही थे। उनके पिताजी मध्य प्रदेश में थे, इसीलिए वो यहाँ भी उनके घर मकान थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतो, जिसे आज के समाज में हम दलित कहते हैं, सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। जो मजदूर हैं, किसान हैं, महिला थी, उनके अधिकारों के समर्थन किया। उन्हें पढ़ने के लिए समाज में जागरूकता फैलाया। सोचिए जिस समय में औरतें पर्दा करती थीं, उनके पढ़ने पर कितनी पाबंदियां थी, उस समय वो महिलाओं को पढ़ने की बात करते हैं। उन्होंने संविधान लिखा तो महिलाओं को समान अधिकार दिया, पुरुषों में और महिलाओं में कोई भेदभाव नहीं किया। सोचिए हमारे धर्म हैं, धर्म में वो चाहे हिंदू का धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम का धर्म हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, बाइबिल हो, कुरान हो, गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, हर एक जगह सिर्फ पुरुष प्रधान की ही कल्पना की गई। और एक ऐसा ग्रंथ उन्होंने बनाया जिसे संविधान कहा गया, उसमें सबको समान है। कोई सामंती विचार का व्यक्ति किसी पर जुल्म न करे, सितम न करे, किसी की संपत्ति न लूटे, किसी की बहन बेटियों की आबरू न लूटे, सबको समान अधिकार देने की बात एक ही ग्रंथ में बाबा साहब ने कर दिया। वो हमारा देश के संविधान है। आज उस संविधान के बदौलत आप किसी मजहब के हैं, किसी प्रांत के हैं, किसी भाषा के हैं, आप समाज के पहले पायदान पर पहुंच सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि संविधान में आपकी व्यवस्था कर दी गई है। तो उस संविधान के बारे में जानना आपका दायित्व है, कर्तव्य है कि आप अपने संविधान के बारे में जानें, जो हर नागरिक को उनका अधिकार देता है, उनके कर्तव्यों को याद दिलाता है, उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं कर सकता है, कोई सितम नहीं कर सकता है, कोई उनको धोखा नहीं दे सकता है। हर चीज के लिए उन्होंने संविधान में प्रावधान किया। जितने भी कानून बने वो संविधान के अंदर में ही बने, संविधान के निगरानी में बने, संविधान के देख रेख में बने। वैसे गरीब व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए देश में कई तरह के कानून बनाए गए, और इन सब का जो जननी है वो हमारा संविधान है। न्यायपालिका बना, कार्यपालिका बना, विधायिका बना,
एक गरीब का बेटा, एक अल्पसंख्यक का बेटा, एक पिछड़ा का बेटा, वह भी संसद में जा सकता है और वो भी देश के कानून बनाने में भागीदारी अपनी दिखा सकता है, अपना योगदान दे सकता है। संविधान के बदौलत ही सरकारों को शिक्षा का अधिकार देना पड़ा, चिकित्सा का अधिकार देना पड़ा, हर गरीब का इलाज हो जाता है निःशुल्क, बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, आईआईटी खुले हैं, आईआईएम खुले हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय खुले हैं। सोचिए, ये वो संविधान का करिश्मा है जिसमें सबको एक समान की भावना से यह संविधान का निर्माण किया गया है। कुछ लोगों का आरोप है कि उसमें संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो आरक्षण उसी तरह का है व्यवस्था जैसे कि आप सिंपल लैंग्वेज में समझे कि अगर घर में एक छोटा सा बच्चा है और बड़े बड़े लोग हैं, मतलब कि एक 2-3 महीने का बच्चा है और उसको दूध चाहिए और घर में मान लीजिए कि 1 केजी ही दूध है, तो आप सोचिए कि किसको दिया जाएगा। पहली प्राथमिकता क्या होगी कि उस बच्चे को दूध दिया जाए। बड़े तो अपना रोटी दाल भी खा के जी सकते हैं। उसी तरह संविधान है कि वैसे तबकों को जो पिछड़े हैं वो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आज भी इतने सालों के बाद भी उन लोगों के पास ये आरक्षण की व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही है जो वाकई में उसका हकदार है। अभी सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उसने 10% EWS का कोटा लागू कर दिया कि जो इकोनॉमिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए। तो सोचिए कि ताकि वो भी समाज के मुख्य धारा में आ सके, और उसमें जो प्रावधान दिया है कि 5 एकड़ जिसका ज़मीन हो और जिसके महीने के साल के 8 लाख रुपए इनकम हो, उसको उसमें गरीब दिखाया गया है। सोचिए, जिसके पास 1 कट्ठा ज़मीन नहीं है, जिसके पास 200 रुपये का मनरेगा का मजदूरी है, वो क्या अमीर हो गया है? तो ये सोचने की बात है। ये जो संविधान बनाने वाले जितने भी हमारे पूर्वज थे, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी उस संविधान सभा में सम्मिलित सदस्य थे, सबका ये मानना था, और ख़ास करके बाबा साहब का मानना था कि ये संविधान ऐसा ग्रंथ है, ये लागू करने वालों के ऊपर और जो शासन में है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसे श्राप बनाते हैं या इसको विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान बनाते हैं। तो ये तो जो सत्ता में है उनके ऊपर डिपेंड करता है। आगे बाबा साहब स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री भी बने। भारतीय संविधान के जनक एवं गणराज्य निर्माताओं में उनका नाम शुमार है। उन्होंने जो ग्रेजुएशन की डिग्री ली, मुंबई विश्वविद्यालय से BA किए, कोलंबिया विश्वविद्यालय से MA किए, PhD किए, LLD किए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc किए, DSc किए, ग्रेनिन से बैरिस्टर एट लॉ किए। तमाम तरह की डिग्रियां उन्होंने ली, और हम लोग एक डिग्री के बदौलत हम में इतना ये होता है कि हम बहुत बड़े शिक्षित हो गए, बहुत बड़े विद्वान हो गए। इतनी डिग्रियों के बावजूद भी वो समाज के लिए समाज सुधारक के रूप में काम किए। बाबा साहब का निधन जब 6 दिसंबर 1956 को हो गया, उसके बाद बड़ी क्षति हुई समाज के लोगों को। आज के समय में वैसे बाबा साहब
कहाँ मिलेंगे। लेकिन बाबा साहब के जो विचार हैं आज भी हमारे अंदर जिंदा है। उसे समझने की ज़रूरत है। उसे जिस तरह पत्थर की तरह है उसे तराशने की ज़रूरत है ताकि वो एक मूर्त बन जाए। हमें उसको जानने की ज़रूरत है। लोगों के बीच प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है। शिक्षा के महत्व को बताने की ज़रूरत है। उन्होंने ही कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप शिक्षित हैं, आप किसी भी फील्ड के महारथी हैं, आपको लोग घर से आके लेकर जाएंगे। नौकरी क्या चीज़ है, हर एक सम्मान आपको दिया जाएगा, लेकिन आप पहले तो खुद को उस तरह बनाएं। उन्होंने यह भी कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। जब हम शिक्षित बनेंगे तभी हमारी समाज में महत्व होगी और हमें रोजी रोजगार या हम अच्छे अच्छे पोस्टों पर पहुंच पाएंगे। संघर्ष हमेशा करते रहना है, संघर्ष से नहीं घबराना है और संगठित रहना है। समाज को जोड़ कर रखना है। समाज में नफरत नहीं फैलाना है। समाज में ऊंच नीच की भावना नहीं रखना है। समाज में छुआछूत का भावना नहीं रखना है। अगर ये भावना रहेगा तो हमारा राष्ट्र कैसे मजबूत होगा। हम कैसे जो हमारे पूर्वजों का सपना था गुलाम हिंदुस्तान में, किस तरह की उन्हें संकट झेलना पड़ा, किस तरह के उन्हें पीड़ा झेलना पड़ा, किस तरह के अंग्रेजों का टॉर्चर झेलना पड़ा और उन सब से आज़ादी दिलाई, और उसके बाद वो कैसे भारत का कल्पना करते थे और हम लोग कैसा भारत बना रहे हैं, इस बात पर भी विचार करना है। उन्होंने 32 से अधिक किताबें लिखी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण किताबें उनकी है जिसके बारे में बताना कुछ चाहेंगे और आपको उन किताबों को पढ़ना चाहिए। उनकी किताबों में से प्रमुख किताबें थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का विनाश। 1936 में पहला उसका संस्करण छपा था। पढ़ने के बहुत शौकीन थे। उन्होंने 50,000 से अधिक किताबें उनकी लाइब्रेरी में मौजूद थी। उन्होंने एक संग्रहालय बनाया था जिसमें और लोग भी पढ़ सकते हैं। सोचिए कि हम 2, 4, 10 किताबें पढ़ नहीं पाते हैं और उन्होंने 50,000 पुस्तकें उस समय में पढ़ ली। इतने शौकीन थे। पैसा होता है तो हम लोग अपने ऐश आराम की चीज़ें खरीदते हैं, पंखा लगा लेंगे, एसी लगा लेंगे, मोटरसाइकिल है तो 4 चक्का खरीद लेंगे। उन्होंने किताबों को प्राथमिकता दी और प्रतिदिन जब भी वो निकलते थे, कहीं स्टॉल पर जाते थे, वहाँ पर किताबें लेकर पढ़ने लगते थे। उनका ज़्यादा दिनचर्या में ही था पढ़ना, सिर्फ पढ़ना। 18 घंटे तक पढ़ते थे। और ये सब जुमला नहीं है। अभी तो हमारे नेता बोलते हैं कि हम 18 घंटा काम करते हैं। वो 18 घंटे पढ़ते थे। इसका मतलब ये है कि वो जब भी मौका मिलता था वो सिर्फ पढ़ते थे। कहीं अपने वकालत के दौरान भी जा रहे हैं तभी पढ़ेंगे, घर में जब भी फुर्सत मिलती थी वो सिर्फ पढ़ाई। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तभी आप हर समाज के बारे में जानेंगे। आप एक पुस्तक पढ़ते हैं तो किसी एक विचारक का, एक लेखक का पूरे जीवन का जो अनुभव है वो आप जान लेते हैं। सोचिए जो 50,000 किताबें पढ़ा हो वो कैसा व्यक्ति हो। एक दिन में हम लोग का सिलेबस, 1 साल का सिलेबस हम लोग 1 साल में ख़त्म नहीं कर पाते, सोचिए। और उन्होंने इतनी किताबें पढ़ी है तो बेशक बहुत महान हस्ती होंगे। और उन्होंने ये कहा कि ये मैं ही नहीं हर व्यक्ति कर सकता है अगर वो करना चाहे तो उनके मार्गों पर हमें चलना है। ये संकल्प हमें लेना है कि हमें सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से कुछ होने वाला नहीं है। उनके विचारों को हमें अपने अंदर लाना है, उनके विचारों को हमें आत्मसात करना है, तब हम बेहतर समाज बना सकते हैं।
जो 32 किताबें उन्होंने लिखी थी, जिसमें 30 किताबें 22 किताबें पूर्ण तरफ से लिख चुकी थे, जबकि 10 उनकी किताबें अधूरे रह गए थे तब तक, क्योंकि उनकी जो थी मृत्यु हो चुकी थी। जो उनके महत्वपूर्ण किताबें हैं जो उन्हें आपको पढ़ना चाहिए, उसमें से है द बुद्ध एंड हिज दम, कास्ट इज इंडिया, हु वेयर द शूद्रास, रिडल्स इन हिंदुज्म। 11 भाषाओं के जानकार थे। हम लोग एक भाषा जान जाते हैं तो अपने आप पर लगता है कि हम लोग अंग्रेज हो गए हैं। इंग्लिश कोई जान जाता है तो कोई संस्कृत जान जाता है तो वो अपने आप को महान समझने लगता है। उनके पास 11 भाषाओं का ज्ञान था। मराठी जानते थे, हिंदी जानते थे, पाली के जानकार थे, संस्कृत जानते थे, गुजराती जानते थे, अंग्रेजी जानते थे, जर्मन जानते थे, फारसी जानते थे, फ्रेंच जानते थे, कन्नड़ जानते थे, बंगाली जानते थे। इतने भाषाओं के ज्ञान थे। और अधिकतर जो उन्होंने किताबें लिखी वो अंग्रेजी में ही लिखी है, जिन्हें आज ज़रूरत है कि उसका हिंदी अनुवाद करके लोगों के बीच लाया जाए, ताकि उनके विचार हर लोग समझ सकें। हिंदी में ही क्यों, मराठी में, तेलुगु में, कन्नड़ में, पंजाबी में, उड़िया में, जो भी प्रांतीय भाषा है, उन भाषाओं में उनकी अगर पुस्तकें छपती हैं, बहुत सारे पुस्तकें हैं भी, उन्हें पढ़ना चाहिए। जब पढ़ेंगे, जानेंगे, तभी हम इस देश में लोगों के अधिकार दिला पाएंगे, खुद का अधिकार ले पाएंगे। तो आज इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम बाबा साहब अम्बेडकर की जुड़ी कुछ खबरों को आपके बीच लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय बाबा भीमराव अम्बेडकर।